नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। अचानक से बारिश हुई जिससे ठंडी हवा चल गई है और अब खड़ा भी नहीं रहा जाता है ठंड के अंदर, है ना। इतनी ज़्यादा ठंड एक साथ हो गई है और इसलिए कैप भी पहन ली है। और दोस्तों, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अब ये शूट जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त सुबह के बज रहे दोस्तों 4, ये बहुत जल्दी आप सभी के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, ये क्लास आपको 10 बजे मिलेगी, यानी 10 AM ये क्लास मिलने वाली है। और अभी मैं ये जो शूट कर रहा हूँ दोस्तों 4 बजे हुई इस वक्त। अब मैं जल्दी इसी आप ही के लिए उठाऊँ क्योंकि दोस्तों क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। आज मेरे एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, जिसके चलते 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी। यानी आज 26 तारीख है, आज आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो मैंने देखा एक क्लास को मिस न किया जाए क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ 9 से 10 बजे के बीच में चला जाऊँगा, ठीक है। जिसके चलते क्लास आपकी नहीं हो पाएगी। तो मैंने सोचा सुबह उठकर आपके लिए क्लास ली जाए, जिससे आज का डे तो मिस ना हो। तो 26 को ये क्लास आपकी हो गई है और हिंदी वाली क्लास नहीं हो सकती क्योंकि पूरे दिन मैं वहीं पे हूँ। और दोस्तों 27 को नहीं है और मैं यहाँ पर 26 को जाऊँगा, 27 को पूरा डे नाइट और 28 को दोस्तों मॉर्निंग में आऊँगा, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर मैं आने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, आपकी जब क्लास होगी तो मॉर्निंग में आऊँगा, तो हो सकता है 28 को आपको क्लास मिल जाए शाम तक, वरना दोस्तों आपकी जो क्लास होगी वो 29 तारीख को ही मिलने वाली है आपको। तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्या करें, जाना पड़ेगा। जो पर्सनल काम होते हैं उन्हें भी करना ज़रूरी, आप भी करते होंगे। तो जिसके चलते आज की क्लास मिस ना हो, इसलिए मैंने ये मारवाड़ का इतिहास आज आपको मैं शुरुआत करवा रहा हूँ, क्योंकि मेवाड़ पूरा हो गया था। तो 26 तारीख की क्लास आपकी हो रही है, 27 को नहीं होगी, 28 को नहीं होगी, हो सकता है 28 को हो जाए, बट 29 तारीख को आपको क्लास कंटिन्यू दोबारा से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी बीच दोस्तों दूसरे जो वीडियो होते हैं, अपडेट होते हैं किसी एग्ज़ाम को लेकर, किसी और चीज़ को लेकर, तो वो सारे अपडेट में बीच बीच में वो क्लास आपके होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये क्लास इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि अपने को तो बोर्ड वहाँ होगा नहीं, तो क्लास मैं नहीं ले सकता था। और दूसरे जो वीडियोज़ होते हैं वो हम कहीं पर भी शूट कर सकते हैं, आप सभी को पता है। तो वो मैं बीच बीच में 26 को, 27, 28 को जब भी टाइम मिलेगा मेरे को वहाँ पर, तो हो सकता है मैं आपके लिए कुछ अपडेट जो भी आया होगा वो बताऊँगा। लेकिन आपकी क्लास नहीं होगी, जिसके लिए बोर्ड चाहिए, एक सेपरेट रूम चाहिए, तो वहाँ वो अवेलेबल नहीं होगा। तो माफ़ी चाहूँगा। तो आज की क्लास दोस्तों हम करने वाले हैं मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों हमारा अजमेर का इतिहास कंप्लीट हो गया था और मेवाड़ का इतिहास भी हमने पीछे पूरा कंप्लीट कर लिया था। सारी क्लास से आप देखें, नो डाउट कि क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है। और दोस्तों यहाँ पर आज हम कर रहे हैं मारवाड़ का इतिहास शुरू, ठीक है। तो करें शुरू, फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए फिर आप। तो दोस्तों मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं। मारवाड़ को दोस्तों मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मारवाड़ के अंदर कौन राज किया करते थे, किसका शासन था, ये चीज़ें आती है। तो मारवाड़ के इतिहास में एक आदमी था, शुरुआत के अंदर राव सिंहा के नाम से जाना जाता है। उसे कौन था दोस्तों? राव सिंहा नाम से एक आदमी था। ये कौन था दोस्तों? ये जयचंद गढ़वाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? जयचंद गढ़वाल का दोस्तों पुत्र था। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जयचंद गढ़वाल कौन था? जयचंद गढ़वाल कौन था भी? जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था। कहाँ का था? कन्नौज का शासक था। इस राव सिंहा ने दोस्तों 1240 के अंदर मारवाड़ के अंदर दोस्तों, मारवाड़ में नींव डाली। किसकी दोस्तों? राठौड़ वंश की। तो इसका मतलब यहां पर कौन राज करेगा दोस्तों? राठौड़ वंश का राज होगा। और राठौड़ वंश के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसमें? मारवाड़ के इतिहास में। आगे बात आपके समझ में, यानी 1240 के अंदर इस राव सिंहा ने मारवाड़ में नींव डाली। किसकी? राठौड़ वंश की। अगर जब वो नींव डालते तो उसे निर्माण करता तो बोलते हैं, यानी इसको क्या बोला गया? इस राव सिंहा को मारवाड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष इसे कहते हैं। आदि पुरुष या मूल पुरुष इसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की नींव किसने डाली?
प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा, राव सिंह ने कब डाली? 1240 में। ठीक है। और या दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि मारवाड़ का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? तो राव सिंह को। क्यों कहा जाता है आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों इसका एक वंशज था, इसका एक वंशज था, यहाँ पर इसी का एक वंशज था राव चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। इस राव चूड़ा ने क्या किया? मंडोर को राजधानी बनाया। उस समय किसको बनाया? मंडोर को राजधानी बनाई। अब ये प्रश्न बन सकता है इंपॉर्टेंट कि मंडोर को राजधानी किसने बनाया? तो आप राव सिंह नहीं करेंगे क्योंकि इसने तो नींव डाली थी। मंडोर को राजधानी इसी का वंशज था राव चूड़ा, जिसने क्या किया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। एक इसका दूसरा वंशज था दोस्तों, ध्यान करेंगे जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, एक रणमल राठौड़। अब नाम कौन है रणमल राठौड़? नाम सुना सुना सा लगता है। ये रणमल राठौड़ कौन है? नाम सुना सुना सा लग रहा है। अगर आपने मेवाड़ का इतिहास मुझसे पढ़ा होता पूरा, तो मेवाड़ के इतिहास में आपने नाम सुना था राणा सांगा का, है ना, राणा मोकल का, ये राणा लाखा का नाम सुना होगा। तो उसी के बीच में आता है कौन? रणमल राठौड़। ये राव सिंह के वंशज था, हमने इसके बारे में पढ़ा था। इसकी दोस्तों बहन थी, कौन थी? इसकी बहन कौन थी? आपने उस समय भी पढ़ा था, दोबारा पढ़ाता हूँ थोड़ा सा। हंसाबाई थी। कौन थी? हंसाबाई थी। रणमल राठौड़ की बहन कौन थी? हंसाबाई थी। इसका विवाह दोस्तों, इसका जो विवाह हुआ था वो किससे करवाया था? आपको पता है, राणा मोकल से करवा दिया था। राणा लाखा से, मोकल नहीं, इसका तो पुत्र था वो। तो इसका विवाह किससे करवाया? राणा लाखा से करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि राजपाट चाहिए था। शर्त लगी थी कि भाई हंसाबाई से, क्योंकि वहाँ पर कुंवर चूड़ा के लिए आया था रिश्ता, लेकिन वो राणा लाखा के साथ शादी करवा दी इसने अपनी बहन की, और बोला कि मेरी बहन के जो पुत्र होगा वो राजगद्दी में बैठेगा मेवाड़ की। ये शर्त थी। इसी चक्कर में राणा लाखा से विवाह हो गया। उस समय राणा लाखा का इन दोनों का पुत्र एक जन्म लेता है। वो कौन था? राणा मोकल का जन्म होता है। इन दोनों का ये कौन था? पुत्र था। ध्यान रखना इस बात को। फिर राणा मोकल के पुत्र कौन था? राणा मोकल का पुत्र राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा था। अब एक तरफ रणमल राठौड़ था, राणा सांगा, बीच में एक औरत थी बारमली, जिसको बोलते हैं। इस राणा सांगा ने क्या किया? इसको जहर दिलवा दिया बारमली से। बारमली एक औरत थी, उसके बारमली से जहर दिलवाया। तो प्रश्न बन सकता है दिलवाया। ये घटना हुई थी मारवाड़ के इतिहास में कि रणमल राठौड़ कौन था? वंशज था राव सिंह का। इसकी बहन थी हंसाबाई, जिसने विवाह किया था राणा लाखा से, जो कि मेवाड़ का शासक बना था उस समय। उसी का पुत्र जन्म लेता राणा मोकल। राणा मोकल का पुत्र था राणा सांगा। राणा सांगा ने बारमली से जहर दिलवा दिया रणमल राठौड़ को और मरवा दिया। क्यों दिलवा दी? देखो दोस्तों, थोड़ी सी कहानी सुनने को मिलती है कि रणमल राठौड़ ना, ये आपने उतार लिया क्या? ये नोट कर लो एक बार आप, ठीक है? ये नोट करो, फिर बताता हूँ थोड़ी सी बात। ये उतार, ठीक है, उतार लिया होगा, ठीक है। अब दोस्तों मिटाना तो पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है अपने पास। यहीं बीच में लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसलिए जहर क्यों दिलवा? क्योंकि दोस्तों एक तरफ कौन था? रणमल राठौड़ था, बीच में बारमली आ गई। अभी देखना आप, ये और इधर था राणा सांगा। अब सुनना क्या कहानी बनती है इनके बीच में। दोस्तों ये रणमल राठौड़ था ना, ये इससे प्रेम करता था। अब बारमली से प्रेम कौन करता था? रणमल राठौड़। यानी वो कहता ना कि मन नहीं मन में किसी को लड़की पसंद आ गई, भाई मैं उससे प्यार करता हूँ, अगली करे चाहे ना करे कोई बात नहीं, एक तरफा सही है ना। अपन बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं इस मामले में इंडिया के लोग। तो अच्छा ये रख देता हूँ यहाँ पर, इसी को मिटा देता हूँ तो थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ आपको। तो रणमल राठौड़ मन में ही कर लिया, इसने मन में ही कर लिया कि बारमली से मैं प्रेम करता हूँ, तो ये मेरी
प्रेमिका हो गई है। लेकिन भारमली किसी और ही को प्यार करती थी, इसका प्रेमी कोई और ही था उस समय। तो ये तो आजकल चलता है ना, वर्तमान में ये चीज़ है। तो यानी रणमल राठौड़ प्रेम करता था भारमली से, और इसके मन में था कि भारमली भी मेरे से प्यार करती है कि नहीं। लेकिन ये एक अलग ही आदमी से प्रेम करते थे, उसका नाम था राणा सांगा। अब देखो, जो मेन कौन होती है, लड़की होती है। लड़की जिससे प्यार करेगी ना वही बात बनेगी। लड़के को कितने भी प्यार करे कोई दिक्कत नहीं, जब लड़की हाँ जिसको कहेगी ना बस वही किस्मत वाला होगा। तो राणा सांगा किस्मत वाला था, इसने इसको बोला कि भाई बात नहीं बनेगी, इसे जहर दे कि भी वो तेरा प्रेमी बीच में आ रहा है, रोड़ा बन रहा है, इसको जहर दे। तो इसने इसको क्या कर दिया, जहर दे दिया। किसके कहने पर, इसे राणा सांगा के। तो ये बात यहाँ होती है, इसलिए इसको जहर दिया गया कि बीच में आ रहा है, इसको इसकी कहानी खत्म करो। तो यहाँ पर रणमल राठौड़ मारा गया है, राणा सांगा के द्वारा, भारमली के द्वारा जहर दिया गया यहाँ पर दोस्तों। ये छोटी सी बात है, ठीक है। तो ये होगी। अब एक आदमी आता है, हो गया इसका काम। अब एक और वंशज आता है यहाँ पर, इसको मिटा देता हूँ, ये आप नोट कर लेते हैं, ये थोड़ा बाद ऊपर वाला, ठीक है। चलिए, अब 2 वंशज हमने पढ़े, तीसरा वंशज और था राव सिंह का। एक और वंशज के बारे में पढ़ते हैं। एक वंशज जिसका नाम था राव जोधा, ये भी इसका वंशज था दोस्तों। इस राव जोधा ने जोधपुर शहर को निर्माण करवाया। अब आपसे अच्छे प्रश्न बनेंगे, जोधपुर शहर का निर्माण किसने करवाया, आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप कहना राव जोधा से क्या बन गया, जोधपुर, ठीक है। जोधा से जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग, जो जिसे मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया किसने, इस राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों बनाया, जिसे मयूर ध्वज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इधर कौन था दोस्तों, इधर था राणा सांगा। अभी पढ़ा था ना, क्योंकि वो तो मारा गया, रणमल राठौड़ ये बच गया। अब इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होती है, एक संधि होती है, क्योंकि ये था मेवाड़ का और ये था मारवाड़ का, है ना। अब ये जो जिसे आबल बाबल की संधि बोलते हैं, आबल बाबल की संधि हम बोलते हैं। और ये संधि किसने करवाई थी, ये संधि जो करवाई थी वो हंसाबाई ने करवाई थी। हंसाबाई कौन थी पता लग गया, और हंसाबाई ने करवाई थी। क्यों करवाई, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारण की इसमें, यहाँ लिखते हैं मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा निर्धारण, कि वे कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा एक दूसरे के, इसलिए इसे आबल बाबल की संधि दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो आबल बाबल की संधि किसके बीच हुई थी, यहाँ पर राव जोधा राणा सांगा के बीच में। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि आबल बाबल की संधि किसके बीच हुई, राणा सांगा और राव जोधा के बीच में। या दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है किन किन राज्यों के बीच में थी, मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में हुई थी, ठीक है। अब ये आबल बाबल की संधि किसने करवाई थी, तो हंसाबाई ने करवाई थी, जो कि रणमल राठौड़ की बहन थी, जो कि वंशज किसका था, राव सिंह का, ठीक है। तो ये राव सिंह का वंशज था। दूसरी बात यहां से प्रश्न बन सकता है, हाँ अच्छा दोस्तों, एक तीसरा प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि मेवाड़ और मारवाड़ के सीमा निर्धारण के लिए जो संधि करवाई गई थी हंसाबाई के द्वारा, उस संधि का नाम बताओ। उस संधि का नाम दोस्तों आबल बाबल की संधि कहते हैं। यानी प्रश्न किसी तरीके से पूछ सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हो। रट्टाफिकेशन नहीं करनी, बच्चे क्या करेंगे, हाँ आबल बाबल की संधि किसके बीच हुई, इतना याद रख लिया, किसने करवाई, क्यों करवाई, क्या रीजन था। ये अगर आप जानोगे एक चीज के अंदर, ये पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो प्रश्न आप फिर एग्जाम में ये नहीं कहोगे सर ये तो बहुत डेप्थ में क्वेश्चन आ गया, तो लेवल बड़ा था इसका। ऐसा कभी नहीं, लेवल बड़ा नहीं होता, एक ही क्वेश्चन से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इतनी बात हो गई है। अब दोस्तों आता है एक आदमी मालदेव, इसके बाद में राव सिंह के बाद में कौन आएगा, मालदेव, जिसका भी इतिहास बड़ा अच्छा है मारवाड़ के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं उसको।
अब दोस्तों मारवाड़ के इतिहास में राव सिंह के बाद में जो व्यक्ति आता है वो है मालदेव। तो इसका भी काफ़ी इतिहास है दोस्तों, प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह नाम लिखते हैं मालदेव। मालदेव सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा दोस्तों वो इसको शासन का, देखो जिसके शासनकाल से प्रश्न पूछा जाता है उसका हम सन भी आपको करवाएं, जिससे नहीं पूछा जाता उसका सन करवाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर इतने अगर सन करवा दे तो फिर आप ही कंफ्यूज होगे, पढ़े कैसे और याद कैसे रखें। ठीक है, मालदेव। तो शासनकाल दोस्तों इसका स्टार्ट होता है 1531 से और 1562 तक इसका शासनकाल रहता है, क्योंकि मालदेव इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये मालदेव वही मालदेव है जिसने राणा सांगा का साथ दिया था। कब दोस्तों? खानवा के युद्ध में कब हुआ था? 1527 में। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि इस मालदेव ने साथ दिया था, साथ दिया राणा सांगा का, राणा सांगा का खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में कब? 1527 को जो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा का बाबर के साथ में, उसमें इस युद्ध में मालदेव ने सहायता की थी, हेल्प की थी। किसकी? इस राणा सांगा की। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि मालदेव ने राणा सांगा की सहायता किस युद्ध में की थी, तो आपको पता होना चाहिए खानवा के युद्ध में की। मतलब गहराई से प्रश्न पूछेगा दोस्तों आपसे, तो इसी तरीके से पूछेगा। ठीक है, इसे दोस्तों फारसियों ने, फारसी इतिहासकार थे, फारसी इतिहासकारों ने दोस्तों इसे हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक बोला है, हशमत वाला शासक बोला है। किसने कहा है हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक? किसको कहा गया है? मालदेव को बोला। किसने कहा? फारसी इतिहासकारों ने बोला। अब को दोस्तों ये हशमत क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है शक्तिशाली। इसका मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। तो ये प्रश्न बन सकता है आपका कि मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक किसने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने। या सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि भी हशमत वाला शासक किसे कहा जाता है मारवाड़ के अंदर, तो आपका उत्तर होना चाहिए मालदेव। ठीक है, इस मालदेव ने कई किले का निर्माण करवाया दोस्तों, कई किलों का निर्माण करवाया। तो ये निर्माता किस किस का है? एक तो दोस्तों सोजत का किला इसने करवाया, सोजत का किला। सोजत का किला किसने निर्माण करवाया? ये कहाँ पर है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये है पाली के अंदर। कहाँ पर है? पाली में। एक दूसरा किले का निर्माण भी करवाया जिसे पोकरण का किला हम बोलते हैं। अब पोकरण का किला कहाँ पर है? नाम से स्पष्ट है। पोकरण कहाँ पर भैया? जैसलमेर में। तो जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर में। एक किला और का निर्माण किया, मालकोट का किला जिसे बोलते हैं हम, मालकोट का किला। ठीक है, ये कहां पर दोस्तों? वो है नागौर मेड़ता के अंदर। ठीक है, नागौर मेड़ता। अब जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है आपका सोजत का किला। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पोकरण का किला आपसे पूछा जा सकता है, और ज़्यादा डेप्थ में पूछ ली जाए तो मालकोट का पूछा जाए। लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये दो ही याद रखने हैं, सोजत का किला और पोकरण। प्रश्न पूछेगा कि सोजत का किला या पोकरण का किला का निर्माता कौन है, तो मालदेव है। लेकिन ये है कहाँ पर? ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोजत किला कहाँ पर है? पाली में। पोकरण किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो दो टाइप से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये कुछ बात थी मालदेव की स्टार्ट के अंदर। इसे फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक कहा है, खानवा के युद्ध में इसने सहायता की थी, और ये इसने कुछ किलों का निर्माण दोस्तों करवाया। इसके एक तरफ दोस्तों शेर शाह सूरी था जो कि मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था। तो कब्जे करने के चक्कर में इसके साथ युद्ध करता है, जिसे गिरी सुमेल का दोस्तों युद्ध में कहते हैं। तो चलिए उसे हम पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों एक युद्ध होगा शेर शाह सूरी और मालदेव के बीच में, क्योंकि ये शेर शाह सूरी कब्जा करना चाहता था, इधर मालदेव को हटाना चाहता था, गद्दी मारवाड़ पे अपना अधिकार जमाना चाहता था। तो इसी बीच इनका युद्ध होता है कब? 1544 के अंदर।
इस युद्ध का नाम दोस्तों क्या था, आपसे प्रश्न में ध्यान रखना है। इसे हम गिरि सुमेर का युद्ध बोलते हैं, गिरि सुमेर का युद्ध हम बोलते हैं। और ये कहाँ पर दोस्तों, जैतारण के अंदर लड़ा गया। जैतारण यानी जो कि कहाँ पर दोस्तों, पाली के अंदर। शेरशाह सूरी और आपका मालदेव के बीच में युद्ध होता है। इसके सेनापति कौन थे दोस्तों, इसके सेनापति थे जेता और कूपा। जेता और कूपा ये दोनों के दोनों दोस्तों इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। ठीक है। अब ये मारे सेनापति मारे गए तो फिर मालदेव मारा तो नहीं गया, बच गया, लेकिन युद्ध हार गया। यानी ये जो शेरशाह सूरी था ना, ये विजय हो गया। क्या हो गया, विजय कौन हुआ इस युद्ध के अंदर, किसकी विजय हुई, शेरशाह सूरी की। लेकिन ये बड़ा मुश्किल से जीता था, काफी भयंकर युद्ध हुआ यहाँ पर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। लेकिन लास्ट में वो कहते हैं ना, अंतिम बॉल पे छक्का मार दिया, कहते हैं ना अंतिम बॉल पे छक्का मार के मैच जिता दिया। उसी बीच शेरशाह सूरी अंतिम लास्ट लड़ाई थोड़ी सी बची थी, तब जाके इसकी जीत हुई। मतलब हार तो पूरी गया था, लेकिन हारते हारते जीत गया। तो यहां लिखते हैं कि हारते हारते जीतता था, ये जीत गया। इतनी आसानी से इसको जीत नहीं मिली थी। और ये जीतने के बाद में इसने बात कही थी, इसने एक, चलिए यह लिख देते, ये विजय वह हारते हारते जीत गया। तब इसने एक बात बोली थी, किसने, शेरशाह सूरी ने। वो बात प्रश्न बनती है आजकल एग्जाम में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये बात किसने बोली, शेरशाह सूरी ने। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, क्योंकि हारते हारते जीत गया था और ये जीत ही गया था लास्ट में। तब इसने, वो कहते ना कि सांस ऊपर नीचे हो जाती है, तब कहते हैं है ना, सांस ऊपर नीचे हड़बड़ाहट में वो अपना काम बनता है कि हाँ बस मेरा काम हो गया, ऐसे ना। तो इसी ने ये बोला कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देते, नहीं थोड़ी सी लालच के लिए मैं अपनी बादशाह खो देता। तो लेकिन ये जीत गया था, खोई नहीं थी, बच गया था। तो शेरशाह सूरी ने यह बात बोली। तो सीधा प्रश्न पूछेगा आपसे, ये बात किसने कही थी, शेरशाह सूरी ने। यह प्रश्न ये पूछ सकता है कि शेरशाह सूरी ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस युद्ध की विजय के बाद में इसने बोली थी। तो गिरि सुमेर युद्ध के बाद बोली थी, जो कि 1544 में हुआ था, मालदेव शेरशाह सूरी के बीच में विजय शेरशाह सूरी की हुई थी। ठीक है, इस तरह से चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ और पढ़ते हैं मालदेव के बारे में। तो दोस्तों 1544 के अंदर जो गिरि सुमेर का युद्ध होता है उसमें विजय शेरशाह सूरी की होती है, लेकिन 1545 के अंदर शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु हो जाती है 1 साल के बाद में। अब दोस्तों यहाँ पर मालदेव के बारे में हम पढ़ते, तो मालदेव का जो विवाह हुआ था, मालदेव का दोस्तों विवाह हुआ किसके साथ, उमादे के साथ में। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। ये कौन थे दोस्तों, ये जैसलमेर का शासक था, जैसलमेर का शासक लूणकर्ण की पुत्री थी दोस्तों। किसकी पुत्री थी, लूणकर्ण की, जो कि जैसलमेर का शासक था उमादे। इसे दोस्तों हम रूठी रानी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं, इसका दूसरा नाम रूठी रानी है, रूठी रानी। अब रूठी रानी क्यों है, क्योंकि रूठ गई थी, गुस्सा हो गई थी। तो पहले तो नाम बना दिया कि रूठी रानी था, आज तो रोज का काम हो गया, है ना। तो ये गुस्सा होकर उमादे इस मालदेव से गुस्सा हो गई, भैया कोई बात हो गई थी बीच में इनके, गुस्सा होके कहाँ चली गई थी, चली गई थी अजमेर चली गई थी। तो प्रश्न पूछ सकते हैं रूठी रानी के नाम से कौन फेमस है, तो ध्यान रखना है उमादे। ये कौन, किसकी पत्नी थी, मालदेव की पत्नी थी। किसकी पुत्री थी, लूणकर्ण की। कहाँ का शासक था, जैसलमेर का। को बीच में बात हो गई थी और मालदेव उमादे की, तो गुस्सा होकर कहाँ चली गई थी, अजमेर चली गई थी, वापस नहीं लौटी थी।
इसी बीच 1562 को मृत्यु होती है मालदेव की। क्या होती है? मृत्यु होती है। और ये जो रूठी ये उमादे है ये क्या हो जाती है? महासती हो जाती है। तो महासती उमादे महासती होती है। 1 मिनट रुको, सही से लिख देते थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ स्टार बनाकर कि उमादे या रूठी रानी जिसे हम बोलते हैं, ये दोस्तों महासती हो गई थी अपने पति का चिन्ह लेकर, अपने पति का चिन्ह लेकर महासती हो गई थी। कौन? उमादे। लेकिन प्रश्न क्या पूछेगा? बस आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि रूठी रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रूठी रानी कहा जाता है उमादे को। दूसरा प्रश्न ये पूछेगा कि उमादे का विवाह किससे हुआ था? मालदेव से, या मालदेव की विवाह किससे? रूठी रानी से। और तीसरा प्रश्न पूछेगा कि मालदेव की मृत्यु कब हुई थी? 1562 में। और 1562 में दोस्तों इस उमादे ने ये महासती हो गई थी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दोस्तों इसके 3 पुत्र थे। मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्र सिंह और राम सिंह। लेकिन इसका छोटा बेटा था राव चंद्र सिंह, इसको उत्तराधिकारी बनाता है मारवाड़ का। इस रावचंद्र सेन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का विस्तृत नायक, मारवाड़ का प्रतापी शासक या भोला बिसरा राजा भी से कहा जाता है। चलिए देखते हैं, ये उतारो आप इतने। अब दोस्तों मालदेव की मृत्यु हो गई, पत्नी भी नहीं रही, तब इसके पुत्रों के बारे में थोड़ा सा इतिहास हम जानेंगे। यहाँ पे पुत्रों का इतिहास, अच्छा इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मालदेव। मालदेव, इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। एक का नाम था दोस्तों राम सिंह था, एक का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। लेकिन पहले उदय सिंह था, मोटा राजा की बाद में से उपाधि दी थी अकबर ने, तो मैं उदय सिंह लिख देता हूँ सीधा नाम इसका। या वैसे ये फेमस दोस्तों है मोटा राजा उदय सिंह, तो मैं लिख देता हूँ। चलिए फिर आपको उदय सिंह कोई और भी था, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, वैसे उदय सिंह नाम था, मोटा राजा की उपाधि बाद में मिली थी इसको। फिर आता राव चंद्र सिंह, चंद्रसेन, राव चंद्र सेन। अब दोस्तों इसके बारे में पहले बात पढ़ेंगे, इसका शासनकाल को लेकर प्रश्न बनता है। तो याद रखना 1562 में मृत्यु होती है मालदेव की, तो 1562 में शासन संभालेगा और इसका 1581 तक रहता है। ये क्यों संभालेगा? क्योंकि इस मालदेव ने छोटे बेटे को, ये छोटा बेटा था सबसे, छोटे बेटे को क्या कर दिया? शासक बना दिया। किसका? मारवाड़ का बनाएगा। अब कुछ बातें इसको लेकर बनी हुई है, इसे रावचंद्र सेन को। पहली बात तो इसे भोला बिसरा राजा कहा जाता है, भोला बिसरा राजा के नाम से फेमस है। कौन? रावचंद्र सिंह। दूसरी बात बनी हुई है मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी ये दोस्तों फेमस है। तीसरी बात बनी हुई है मारवाड़ का विस्तृत नायक हम बोलते हैं। तो 3 बात आपको ध्यान की कि भोला बिसरा राजा के नाम से कौन फेमस है मारवाड़ में? रावचंद्र सिंह। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, किसे कहा गया था? रावचंद्र सेन को। मारवाड़ का विस्तृत नायक नाम से कौन फेमस है? रावचंद्र सेन। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों 1570 को अकबर ने यहाँ पर एक नागौर सम्मेलन रखा, जिसके अंदर इसने कई राजाओं को बुलाया, बोला कि मेरी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन उनमें एक ये आदमी था रावचंद्र सेन, जिसने अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की थी। इसने बोला कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। अब अधीनता स्वीकार करने का मतलब हो गया कि अकबर जो बोलेगा वैसे ही काम होगा।
मुगलों के वैवाहिक संबंध भी हो सकते हैं, राजपाट के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है ना। तो इसने अकबर की अधीनता स्वीकार इसने नहीं की थी। नागौर दरबार के अंदर राजाओं को बुलाया था किसने? अकबर ने। तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे। इस रावचंद्र सेन को विस्तृत रूप से इसका इतिहास हम आगे जानेंगे दोस्तों। तो आज हम इतनी ही क्लास करेंगे, आज की इतनी ही क्लास रहेगी दोस्तों। तो कैसे रही आज की क्लास? अच्छी होगी। समय की कमी की वजह से दोस्तों इतनी ही क्लास ले पाऊँगा आज मैं। और मैंने बताया अब जो क्लास आपकी होगी वो 29 नवंबर को होने वाली है सीधी। बीच में मैं वो वीडियोस डाल दूंगा जो कि कोई एग्ज़ाम अपडेट को लेकर है, किसी पेपर को लेकर है, क्या कुछ है वो बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा। लेकिन जो पर्टिकुलर हमारी क्लास स्टडी की है ना, वो दोस्तों नहीं हो पाएगी क्योंकि उसके लिए बोर्ड चाहिए। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। इसीलिए मैंने सुबह आज 4 बजे उठ के रात को भी मैं गया हुआ था, तो मार्केट तो लेट आया था। आते ही फिर मैंने ये कहा रात को तो बना नहीं, बारिश हो रही थी हमारे यहाँ पर। तो सुबह फिर मैंने सोचा सुबह उठकर जल्दी आराम से हम अच्छी सी आपकी क्लास रिकॉर्ड कर देंगे और आपको आज का डे आपको ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे, चिंता ना करें। हम पूरा दिसंबर के अंदर पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर लेंगे आपका LDC का। और आपका पेपर कब होगा वो सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे दिया गया उसको ज्वाइन करें, और इंस्टाग्राम वगैरह पर है तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।